ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने में मुक्ति वाहिनी के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा रोल था तो वो थी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ। दावा किया जाता है कि 3 दिसंबर 1971 को होने वाले पाकिस्तान के हवाई हमले की खुफिया जानकारी को रॉ ने पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन रॉ के ये हीरो कभी सामने नहीं आए। हाँ, 1971 की कभी ना भूलने वाली जंग के कुछ प्रतीकों को भारत ने आज तक संजो कर रखा है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, जंग, ट्रायम्फ्स ऑफ द पास्ट। छब्बीस जनवरी 2022, राजपथ, नई दिल्ली। टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ टैंक PT-76 का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन AOL above obstruction. The bars formation going past for the Trishul maneuver. मौका था हिंदुस्तान के 73वें गणतंत्र दिवस का। ALH aircraft. तिरंगा फॉर्मेशन। Dangal Netra formation. Group captain. हर बार की तरह राजपथ दिव्य और भव्य दिख रहा था, लेकिन इस बार शक्ति प्रदर्शन सबसे अलग था। सेंचुरियन टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। PT-76 टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता, मान, वीरता। 75/24 पैक हॉवित्जर, और OT-62 टोपाज बख्तरबंद वाहनों की विशेष प्रदर्शनी हुई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किसी टैंक दुश्मन ये विनाश के वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके भारतीय सेना ने साल 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे। इस परेड में 75 विमानों ने फ्लाई पास्ट किए। वायु वीरों का करतब देख पीएम मोदी भी चमत्कृत थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान को उसकी सबसे बड़ी हार की याद दिलाई जा रही थी। इस बार एयरफोर्स के पराक्रमी पायलट्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए मेघना फॉर्मेशन दिखाया। जानते हैं क्यों? 1971 की जंग में मेघना नदी को पार करना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। B-4 हेलीकॉप्टर के जरिए ये टफ टास्क पूरा हो पाया था। 1971 की जंग में इंडियन एयरफोर्स ने ढाका समेत कई शहरों पर कब्जा करने के लिए ट्रांसपोर्ट विमानों से पैरा कमांडोज उतारे थे। गौरव का प्रतीक ये डकोटा विमान भी राजपथ पर दिखा। 1948, 1965, 1971 और 1999 4 बार सीधी लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, लेकिन 1971 की हार पाकिस्तान की नस्लें भी नहीं भूल पाई। तीन दिसंबर 1971, आगरा, उत्तर प्रदेश। तीन दिसंबर 1971 की शाम 5:40 पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने उत्तर पश्चिमी भारत के 11 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। आगरा में 500 पाउंड वजन के 16 बम गिराए गए। केवल 3 बम ही फट पाए। पाकिस्तान की तरफ से यह जंग का ऐलान था। हमले के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। चार दिसंबर की रात इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड ने कराची पोर्ट पर हमला किया। यह भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट था।
पाकिस्तान के 520 से ज्यादा सैनिक वहीं ढेर हो गए। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी पाकिस्तान और अरब सागर में पश्चिमी पाकिस्तान की किलेबंदी कर दी गई। इसके साथ थल सेना और वायु सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 दिसंबर की रात 9:30 बजे मुझे हुक्म मिला कि सामने घना जंगल था, फायरिंग वायरिंग होती रहती थी कि उसके पार दुश्मन की पोजीशन आप उस पर कब्जा करें। हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, तो हमने, मेरी कंपनी आमतौर पर जब हमला करते हैं तो हमलावर की नफरी डिफेंडर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फार्मूला था कि 3-1 होनी चाहिए। अब तो वेपन इतने बढ़ गए हैं कि और भी ज़्यादा है, लेकिन मेरी कंपनी ने एक कंपनी को अटैक किया। और जब भारतीय वायुसेना फॉर्म में आई तो पाकिस्तान कांपने लगा। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने पश्चिमी पाकिस्तान के मुरीद के मियांवली, सरगोधा, चंदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर पर बारूद की चादर बिछा दी। तो पूर्वी पाकिस्तान में कुर्मी टोला, चटगांव, जेसोर और तेज गांव पर बम की बारिश से जलजला ला दिया। पाकिस्तान के सरगोधा और मसरूर हवाई अड्डों को इस कदर डैमेज कर दिया कि पाकिस्तानी विमान वहां से उड़ान ही नहीं भर पाए। 14 जाट ने कोमिला को सिंगल हैंडेडली कैप्चर किया 7-8 दिसंबर को, और मैं वो अटैक नंबर 1 प्लेटून कमांडर की हैसियत से लीड कर रहा था। तो जैसे ही हम कोमिला पहुंचे तो वहाँ 2 गाड़ियाँ दिखी, तो एम्बुश लगाया। तो मेरा मुकाबला मेजर शाह नवाज जो 2IC-23 पंजाब थे 2 मीटर से हुआ, और मैंने 17 गोलियां वहां दागी उनकी जीप के ऊपर, और इनको भी गोली लगी और ये वहां से भागे। अगले दिन ये कैप्चर हुए कोमिला के अंदर, और कोमिला का बैटल ऑनर मिला 14 जाट को, और हमारी 17 कैजुअल्टी हुई। पाकिस्तान की 42 बॉडी हमने वहां देखी और 30 कैप्चर किए। सिर्फ 2 दिन में पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स भाग खड़ी हुई। हर बीतते वक्त के साथ पाकिस्तान हार के कगार पर जा रहा था। अब पाकिस्तान के पास एक ही आस बची थी, अमेरिका। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी मूव कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की एक चाल ने पाकिस्तान की रही सही आस को भी दफन कर दिया। अमेरिकन और अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगस्त 71 में उन्होंने एक अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया के साथ एक समझौता कर लिया 20 साल की फ्रेंडशिप का। तो रशियंस ने काउंटर किया। जो इंडियन ओशन में उनकी 7th फ्लीट आ गई थी, तो रशियंस ने, जहाँ तक स्टोरी है, कि उन्होंने अपने सबमरीन भेजी और कुछ सेकंड के लिए उसको जान के बाहर निकाला ताकि अमेरिकन सैटेलाइट उनको देख ले, और अमेरिकन मुठभेड़ नहीं चाहते थे। सिर्फ 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे शर्मनाक सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना के अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की रणनीति के आगे पाकिस्तान चित हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।